ओके भाई, तो सैमसंग का जो A10s का बॉक्स है वो कुछ इस तरह नजर आता है। काफी हद तक जो A10 वाला बॉक्स है उसी की तरह का है, बस आपको ये S ऊपर वाली साइड पर मिल रहा है, जो कि सैमसंग की ये A सीरीज का ही अगला वेरिएंट बनता जा रहा है। ये ऑफिशियल वारंटी में आता है सैमसंग की। फ़ोन का जो रैपर है वो यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस फ़ोन की जो प्राइस है अराउंड 24,000 है और आपको सबसे पहले एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। वारंटी जो है वो भी स्टार्ट नहीं हुई। उसके अलावा बॉक्स जो है उसके बैक साइड पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई मिल जाती हैं। मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ। इन्फिनिटी वी डिस्प्ले ये फ़ोन लेकर आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ड्यूल कैमरा यहाँ पर मौजूद है, फिंगर स्कैन यहाँ पर मौजूद है, यानी कि फिंगरप्रिंट रीडर इस फ़ोन के अंदर दिया गया है। 4G LTE को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। ऑक्टा कोर चिपसेट यहाँ पर दिया गया है। अब ये जो ऑक्टा कोर चिपसेट है एक मीडियाटेक का चिपसेट है, मीडियाटेक हीलियो P22, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इस प्राइस टैग के हिसाब से ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपनी प्राइस टैग में बहुत कोई कमाल चीज़ है, लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत कुछ कम है। बैक साइड पर आपको ड्यूल कैमरा मिल रहा है, जिसमें 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर हैं, जिसमें 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, यानी कि आपको पोर्ट्रेट मोड, वो जो बैकग्राउंड ब्लर होता है, वो प्रोवाइड कर देगा। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है और 2 GB रैम है। अब इस फोन को अनबॉक्स करने से पहले मैं इतना बता दूं कि यार, अगर आप ये कह रहे हो कि सैमसंग ने पहले की निस्बत बेटर वैल्यू प्रोवाइड किया इस फोन में, तो डेफिनेटली सैमसंग ने ऐसा किया है। और अब सैमसंग की जो S सीरीज़ यानी कि A सीरीज़ के अंदर जो S सीरीज़ आ रही है, उसके अंदर जितने भी फ़ोन्स हैं वो सारे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं अपने प्राइस टैग्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप रियलमी या इस तरह के जो ऑनलाइन ब्रांड्स हैं उनकी तरफ जाते हैं तो आपको मच बेटर वैल्यू मिल सकती है। लेकिन उन ब्रांड्स में प्रॉब्लम फिर वही रहती है कि उनकी जो ऑफलाइन मार्केट है वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, और यही वजह है कि जब आप उसको मार्केट में यूज़ कंडीशन में बेचने जाते हैं तो वो सेल आउट नहीं होते। बॉक्स के अंदर अगर आप ओपन करते हैं इस बुकलेट को तो यहाँ पर सिर्फ क्विक स्टार्ट गाइड दिए गए हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो सिलिकॉन केस है वो भी आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता। अगली चीज़ जो कि आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है वो आपकी सेलफोन डिवाइस है। और किसी ज़माने में मैं सेलफोन रीपैक किया करता था, तो मुझे पता है कि इस रैपर से कैसे निकालना है। इसको हल्का सा घुमाएं, उसके बाद स्लाइड आउट कर लें और जो फ़ोन है वो बाहर आ जाता है, रैपर भी नहीं खुलता। कैसा है? वैसे इस रैपर की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर वही जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस हैं वो दी गई हैं। ब्लू कलर के अंदर ये फ़ोन मौजूद है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट दी गई है, लेकिन सैमसंग की तरफ से एक बड़ा फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। काफ़ी छोटे फिंगरप्रिंट स्कैनर्स किसी टाइम में लगाया करते थे। प्लास्टिक बॉडी डिज़ाइन है। नीचे वाली साइड पर आपको माइक्रो USB और आपका हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड पर इन्फिनिटी वी का 720p का डिस्प्ले है। चार्जर की अगर आप बात करते हैं तो बॉक्स के अंदर जो आपको चार्जर मिल रहा है ये 5 वोल्ट 1.55 एम्पेयर के ऊपर चार्ज करेगा, तो 2 एम्पेयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल जो 1 एम्पेयर का चार्जर होता है उससे थोड़ा सा बेटर ज़रूर है। इसके अलावा आपको एक माइक्रो USB की केबल देखने को मिल जाती है। आपको मिल रहे हैं कुछ हेडसेट्स। ये सैमसंग के टिपिकल हेडसेट है, लेकिन मुझे इसकी जो क्वालिटी है वो बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी निस्बत काफ़ी बेटर लगती है। इसकी फ़िट भी बेटर होती है। ये कान के अंदर थोड़ा बेहतर तरीके से फिट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये फिन सा बना होता है एंड पे, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा आपको एक सिम इजेक्शन पिन मिल रही है जो कि बॉक्स के अंदर मौजूद है। हर दफ़ा मैं ये भूल जाता हूँ कि फ़ोन के अंदर कितने सिम कार्ड्स डलते हैं और मैं दिखाता ही नहीं हूँ। इस बार सबसे पहले हम कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ड्यूल सिम की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, और ऐसा ही है। ड्यूल सिम भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और उसके अलावा एक मेमोरी कार्ड भी एट अ सिंगल टाइम आप डाल सकते हैं। तो हाइब्रिड सिम वाला कोई भी काम नहीं किया गया। अब आपका टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करता, इस फ़ोन को सेटअप करता हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें इंस्टॉल करता हूँ और देखते हैं कि फ़ोन कैसा है। ओके जी, जो फ़ोन है वो यहाँ पर फाइनली रेडी कर लिया है मैंने। और सबसे पहली और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि इस फ़ोन के बारे में आप नोटिस करेंगे वो ये है कि यहाँ पर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है वो सैमसंग का One UI है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सैमसंग का जो One UI है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नए इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। ये सिंगल हैंड यूज़ में बेहतर है। उसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी ऐसे नए फीचर्स इंक्लूडेड हैं जो कि नॉर्मली आपको दूसरे ब्रांड्स की तरफ से नहीं मिलते।
एंड्रॉयड वर्जन अगर आप डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर एंड्रॉयड 9 है। मैंने यहाँ पर पबजी को इंस्टॉल कर लिया है तो उसके ऊपर भी आएंगे, क्योंकि मैं इस मोबाइल फ़ोन का मुकम्मल रिव्यू नहीं करूँगा तो मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले के रिलेटेड, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अब ये 720p का डिस्प्ले है, लेकिन अगर आप इसको 720p के किसी भी दूसरे डिस्प्ले के साथ कंपेयर करते हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। पहली चीज़ तो ये है कि ये नॉर्मल डिस्प्ले इसकी निस्बत ज़रा ज़्यादा ब्राइट है, तो आपको जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा मिल रही है। और सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितना मर्जी आप इसको ब्राइट कर लें, ये ब्राइटनेस के बावजूद भी जो कलर्स हैं उनके कंट्रास्ट को ख़राब नहीं करता, जो कि इस प्राइस टैग में एक काफ़ी यूनिक चीज़ है। एज़ फार एज द कैमराज आर कंसर्न्ड, तो यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, और जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है वो मुझे ठीक लगी है, बहुत कमाल नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बुरी है। बाय द वे मैंने ये ओवरहेड रिग जो है इसको फाइनली अपग्रेड कर लिया है, शायद आपको नज़र आ सके। तो कैमरा जो है वो ज़रा कम हिला करेगा और उसकी लोकेशन ठीक रहेगी। कैमरा की क्वालिटी आपके सामने है, अगर आप जूम इन करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो ग्रेन है वो नज़र आ रही है। और एक और चीज़ है कि जब आप इसको बहुत ज़्यादा जूम इन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो पिक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, जबकि यहाँ पर जो ओवरऑल लाइटिंग सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो कैमरा मिल रहा है उसमें जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, और जो दूसरा कैमरा है वो ये लाइव फोकस के मोड के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये कितनी अच्छी तरह से काम करता है इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को करीब करते हैं तो वो अच्छी तरह से काम कर जाता है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ठीक ठाक ही काम करेगा, क्योंकि 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसर है वो मेरे हिसाब से छोटा है। अनलॉकिंग की अगर आप बात करते हैं तो इसका फ्रंट कैमरा जो है वो फेस आईडी को सपोर्ट करता है, और मैंने यहाँ पर सेटिंग की हुई है जिसमें आप इसका फ्रंट कैमरा यूज़ करेंगे अगर फेस आईडी के लिए तो डायरेक्टली आपके मेन स्क्रीन पे आ जाएगा, आप इसको लॉक स्क्रीन पे भी रोक सकते हैं। बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिसकी स्पीड मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगी है, आपके सामने ही है, और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले जो कि नॉर्मली सैमसंग के फिंगरप्रिंट स्कैनर से आते हैं। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फिंगरप्रिंट स्कैनर है। सिम सिचुएशन भी इस फ़ोन की मुझे काफ़ी पसंद आई है। एक चीज़ जो कि इस फ़ोन के बारे में हमने डिस्कस नहीं की वो इसका बैटरी साइज़ है। यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल रही है, जो कि इस मोबाइल फ़ोन को एटलीस्ट 1.5 दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगी। अब क्योंकि ये MediaTek Helio P22 के चिपसेट के साथ आता है, और MediaTek Helio P22 एक लो पावर चिपसेट है लेकिन काफ़ी एफिशिएंट चिपसेट है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप भी ये फ़ोन प्रोवाइड कर सकता है। और अगेन इस फ़ोन की जो लुक है वो मुझे पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है। अब एज फार एज द गेमिंग परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड, इस फ़ोन के अंदर 2 GB रैम है, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है, और मैंने इस फ़ोन के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही पबजी का एक मैच लगाया है, और पबजी के अंदर मुझे ओकेजनल लैग ज़रूर मिले हैं। पबजी को लोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, तो पबजी मैंने यहाँ पर लोड कर ली है, और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये लो सेटिंग के अंदर चल रही है, और वो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि इस प्राइस टैग में आप कोई भी डिवाइस अगर ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर जो पबजी की सेटिंग है वो लो ही चलती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी क्योंकि मैं नॉर्मल सिचुएशन में मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई लैग नहीं है, लेकिन ओकेजनली आपको हल्का फुल्का जिटर आता है। लास्ट टाइम भी जब मैं खेल रहा था तो जिस टाइम मैं फायर कर रहा था उस टाइम पे मुझे हल्का सा डिले देखने को मिला, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी हायर एंड डिवाइस से इस पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फील होगा। और अगर आप गेमिंग के लिए सोल पर्पस के लिए कोई फ़ोन ले रहे हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस डिवाइस, बिकॉज इसके अंदर जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है वो ओकेजनल गेमर्स के लिए तो किसी हद तक गुजारा करवा देगी, लेकिन इसी प्राइस टैग में रियलमी जैसी डिवाइसेस हैं जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन अदर दैन दैट मुझे जो डिवाइस है ये वाली बहुत पसंद आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी दी गई है, चिपसेट भी ठीक है इसका, और मैं यहाँ से भाग लूँ, और ओवरऑल जो फ़ोन है वो भी मुझे काफ़ी ठीक ठाक ही लग रहा है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, देखने में प्यारा है, और वो सब कुछ है जो कि एक नॉर्मल यूज़र जो कि गेमिंग में इंटरेस्टेड नहीं है देखना चाहेगा। यहाँ पर One UI भी दिया गया है, तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो गेमिंग में इंटरेस्टेड नहीं है आप डेफिनेटली इस फ़ोन की तरफ देख सकते हैं। मुझे गेमिंग के अलावा इस फ़ोन के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आए, लेकिन अगर आप एक पावर यूज़र हैं तो फिर आप किसी ऑनलाइन ब्रांड जिनमें रियलमी के फ़ोन्स हैं इस टाइम पे, इन्फिनिक्स के फ़ोन्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, उनकी तरफ देख सकते हैं। लेकिन वो फ़ोन्स जो हैं उनमें रीसेल की जो वैल्यू है वो सैमसंग की निस्बत काफ़ी कम है। तो ये सब कुछ है जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे शेयर करना था। नॉर्मली मैं रिव्यूज़ करता रहता हूँ मोबाइल फ़ोन्स के, लेकिन इसका रिव्यू मैंने इसके साथ ही कर दिया है। तो और रिव्यूज़ देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह।